हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, लॉगरिथम फंक्शंस। जो हमने पिछली बार पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट था और उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, कई बार हमने देखा है एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप देखा होता है, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, वो कई बार हमारा ना तो इम्प्लिसिट होता है और ना ही एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भूल गए, 5.3 में हमने दिया था। अगर x और y अलग अलग तोड़ पाए हम उनको, x को लिख पाए इन टर्म्स ऑफ y, y को लिख पाए इन टर्म्स ऑफ x, तो फंक्शन इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट होता है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इम्प्लिसिट है। लेकिन कई बार फंक्शन ऐसा दे नहीं रखा होता, उनमें रिलेशन एक्स वाई में ऐसा नहीं दे रखा होता। एक नए वेरिएबल t में, नए वेरिएबल थीटा में रिलेशनशिप दे रखा होता है। जैसे कि हमें देखा है यहाँ पर, अगर x भी हमारा क्या है, t का एक फंक्शन है, y भी एक t का फंक्शन है, कोई फंक्शन है, ये क्या है, इसको हम आज अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और फिर हमसे कहा जाता है कि फाइंड dy अपॉन dx। बहुत सारी जगह काम आता है ये, इन्हीं को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। एक्स वाई क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, और t यहां पर क्या होता है, पैरामीटर। कभी t में होगा, कभी थीटा में होगा। तो थीटा क्या है, एक नया वेरिएबल, एक्स वाई से अलग तीसरा एक वेरिएबल, उसको पैरामीटर बोल रहे हैं और इनको बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो भी कर्व है, अब कर्व कौन सा है वो t को एलिमिनेट करते पता लग जाएगा। t को एलिमिनेट कीजिए, इनकी घुटमुट कीजिए और पता लग जाएगा कि एक्चुअल में वो कर्व है क्या। लेकिन आपकी बुक में दे रखा है कि एलिमिनेट नहीं करना है, लेकिन हम दोनों काम करके देखेंगे। हम एक्चुअल में देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो अगर देखा एक्स इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू टी देखा, तो क्या एक्स टी का फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, तो हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। इसका जो भी डेरिवेटिव लिख देंगे। यहाँ वाई टी का फंक्शन है तो डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे। दोनों को डिवाइड करके चेन रूल से निकल के आया ये वाला फार्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स का हो गया डी वाई अपॉन डी टी ओवर डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, अगर इस तरह से दे रखा है तो डी वाई अपॉन डी जो निकालना है वो एक्स वाई की फॉर्म में नहीं निकालना, वो भी आपको टी की फॉर्म में निकाल के छोड़ देना है। और अगर एक्स वाई में दे रखा है और आप अपनी हेल्प के लिए उसको पैरामीट्रिक में बनाते हैं, कई बार बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 37 में बुक में दे रखा है आपको, वहां एस्ट्रॉयड की इक्वेशन दे रखी है, बहुत ही कमाल का कर्व है स्टूडेंट को, और लेकिन वो अगर एक्स वाई में सॉल्व करना मुश्किल है तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म में बना लेते हैं, उसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आंसर अगर क्वेश्चन अगर आपको एक्स वाई में दे रखा है तो आंसर एक्स वाई में देना है। क्वेश्चन अगर आपका एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, वाई इन टर्म्स ऑफ टी दे रखा है तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ टी ही देना है। डी वाई अपॉन डी एक्स की बात कर रहा हूं मैं। देखें जरा एग्जाम्पल नंबर 34 को देखें, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अभी हम देखेंगे एक्चुअल इसका ग्राफ बना के भी कि ये है क्या, लेकिन देखें पेपर में सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में तो आपको लिखा हुआ है विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, थीटा या टी जो भी पैरामीटर है, यहां पर थीटा पैरामीटर है, यहां टी पैरामीटर था, और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। किस कर्व की है वो हम कर्व निकाल लेंगे। इन्होंने कहा कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। एक्स थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर गए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में एक्स इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा ये डी एक्स अपॉन डी थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का ए साइन थीटा। इसको भी कर जाओ, ये डी वाई ओवर डी थीटा, क्या आएगा ये ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। दोनों के डेरिवेटिव निकाल लिए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमसे पूछा जा रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस वजह से अगर ये आप ये तो निकल के आया चेन रूल से, चेन रूल भी हम पढ़ चुके हैं, और अगर फिर भी गड़बड़ लग रहा है तो इसको ड्राइव कर लेंगे अभी कि डी वाई ओवर डी थीटा, अगर टी में होता तो डी वाई ओवर डी टी, और नीचे डी एक्स ओवर डी थीटा। तो देखना डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आपका ए कॉस थीटा, और ये आ गया माइनस का ए साइन थीटा। ये आपका आंसर आ गया। थीटा की फॉर्म में ऐसे ही छोड़ देना है, थोड़ा काट पीट कर लेंगे तो माइनस कॉट थीटा आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ। अब जरा देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। इसमें यहां पर देखें जरा इस चीज को, अगर हमने थीटा में, थीटा एक वेरिएबल है जिसको हम पैरामीटर बोल रहे हैं, तीसरा वेरिएबल एक्स वाई से अलग भी, अगर इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, डी थीटा इसमें चेंज होगा, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ भी चेंज होगा डेल्टा एक्स, इसमें थीटा में चेंज करेंगे तो वाई में चेंज होगा डेल्टा वाई। और अगर हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स निकाल जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा थीटा और डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा थीटा, ये हम निकाल लें। और अगर देखो यहां पर क्या कर जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब होता है लिमिट आपको क्या है, ये डेल्टा थीटा टेंस टू 0 डेल्टा एक्स, और इसको कर जाए क्या हम, ये लिमिट को अप्लाई कर जाए इस पर ही, लिमिट
डेल्टा थीटा टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं कितना, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा थीटा, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा थीटा, और लिमिट को दोनों पर अप्लाई कर जाए। लिमिट हमारा कहीं भी यहाँ भी और यहाँ दोनों जगह अप्लाई हो सकती है। तो ये आ गया लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा थीटा, और लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा थीटा, और ये बन गया आपका, ये पूरा का पूरा क्या होता है, डी वाई पॉइंट, ये डी वाई ओवर डी थीटा, और नीचे हो गया डी एक्स ओवर डी थीटा। ये तो फार्मूले का डेरिवेशन था हमारा। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मारो गोली। यह हम निकाल सकते हैं किससे, जो आपने पढ़ा था चेन रूल। चेन रूल को रिवर्स करते हैं तो निकल के यही आता है। अब जरा देखें ये कहानी है क्या, इस कहानी को समझें। ये हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा है, हमें क्वेश्चन इतना ही करना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े आसान से। आज का लेक्चर बहुत छोटा है, हो जाएगा। पहले देखा एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्वेश्चन से आएगा, आपको ये आंसर देना है। अब हम और R&D कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये दे क्या रखा है। ये x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा है क्या। अगर पता करना है तो थीटा यहाँ पैरामीटर है, थीटा को एलिमिनेट कर ले। थीटा को एलिमिनेट करके एक्चुअल x और y में आपको कार्टेशियन कर्व मिल जाएगा। थीटा को एलिमिनेट करें, कैसे करेंगे, यहाँ पे दो x इक्वल टू a cos थीटा, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई x अपॉन a, और यहां से sin थीटा की वैल्यू आ गई y अपॉन a। अगर थीटा को कैसे भी एलिमिनेट कर जाए, हमेशा एलिमिनेट करना आसान नहीं होता, अगर एलिमिनेट कर जाए तो हमें एक्स वाई में रिलेशन मिल जाएगा। अब cos थीटा sin थीटा दे रखा है, एलिमिनेट कैसे होगा, हम एक रिलेशन जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। रख जाए वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रहा, ये तो क्या है, सर्कल है। सर्कल है तो ये जो इक्वेशन दे रखी थी ये क्या है, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। यहां कोई एक पॉइंट ले लें अगर P, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, a cos थीटा और a sin थीटा, और थीटा आपका क्या है, थीटा आपका ये पैरामीटर है। तो आपको समझ में आया, ये नया वेरिएबल थीटा हमारा कहां से आया, थीटा आपका ये पैरामीटर है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट P x y, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं दे रखा है तो आप क्या बोलेंगे, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन आपके सामने है। यहां से थीटा को एलिमिनेट कीजिए तो आपको एक्चुअल कर्व पता लग जाएगा। और अगर ये पता लग गया है तो तुम dy बाई dx तो यहां से निकाल सकते हैं। अगर यही दे रखा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो उसको, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और dy अपॉन dx कितना आ गया आपका, x इधर गया तो माइनस एक्स अपॉन वाई। ये आंसर आ गया आपका ये। और यहां भी तो यही था, यहां भी तो यही है, दोनों जगह सेम है। ध्यान देखें, a cos थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, a cos थीटा आपका x माइनस आपका ये है, तो कितना हो जाएगा आपका ये माइनस एक्स अपॉन वाई। यही आंसर आपका। या फिर यहां वैल्यू रख जाइए आप, ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स की वैल्यू है a cos थीटा और a sin थीटा। तो आपका ये आंसर आ गया। लेकिन ये आपको समझाने के लिए है, करना ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी कर्व दे रखे हैं सबका आप ग्राफ बना सकते हैं, सबको एक्चुअल एक्स वाई के फॉर्म में ला सकते हैं, सभी को ला सकते हैं ऑलमोस्ट। अगर आपको वो पैरामीटर एलिमिनेट हो जाए तो एलिमिनेट करना है। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि एलिमिनेट नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना, ये केवल आपके समझने के लिए था। ये काम कहीं भी नहीं करना है, आपको केवल इतना काम करना है। अगर थीटा में दे रखा है तो आंसर आपको थीटा में देना है। अगर एक्स वाई में दे रखा है, क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है और आपने ये मान लिया और फिर ऐसे किया है और यहां पहुंच गए हैं, तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख के फिर आंसर आप एक्स वाई में देंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 37 में दे रखा है। अब करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 2 3। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़े आराम से हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। स्टूडेंट देखें आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा था, अगर x इक्वल टू टी की फॉर्म में दे रखा है, y भी टी की फॉर्म में दे रखा है, तो dx अपॉन dt निकालना है, dy अपॉन dt निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो dy अपॉन dx आ जाएगा बस। आंसर अगर क्वेश्चन आपका टी में दे रखा है, आंसर टी में छोड़ना है। क्वेश्चन थीटा में दिया हुआ है तो आंसर भी थीटा में देना है। अगर x और y में है, केवल x y का रिलेशन दे रखा है, तो आपको फिर x y में आंसर देना होता है। यहाँ तो हमें बोला है कि बिना t को एलिमिनेट करें, इसको सॉल्व कीजिए। तो करिए जरा, डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। t यहाँ एक पैरामीटर है, तो ये आ गया dx अपॉन dt। कितना होगा आपका, 2 है तो कांस्टेंट है, और t हमारा वेरिएबल है, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है t स्क्वायर का, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 2x,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फार्मूला लगा के 2x, टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में जाएगा 2t, तो 2t कितना हो जाएगा आपका ये 4at, 2a तो ये था, इसका हो गया 2t 4at, यहाँ पर dy ओवर dt, टी क्यू का हो जाएगा 4atq। जैसे हम अगर यहाँ x समझो जैसे कि x की फॉर्म में होता है, अगर x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x3, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो t का भी डेरिवेटिव क्या होगा, पावर फॉर्मूला लगा के 4atq। आपको करना क्या है, dy ओवर dx, ये कितना होता है dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। ये स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन ये तो हमारा बेसिक स्टार्ट है। इसके अलावा हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, उसको कीजिएगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। dy अपॉन dt कितना है 4atq और dx अपॉन dt है 4at, 4a से 4a, t से कुछ कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया आपका t स्क्वायर। बस यही करना था। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है विदाउट एलिमिनेटिंग t को एलिमिनेट करना नहीं है, जो हम पहले समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपके समझ में नहीं आया था। नहीं आया तो नहीं सही, आपसे कौन पूछ रहा है, आपसे ये दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा, इतना आसान पूछा जाएगा, और जिसकी समझ में आ गया उसकी समझ में आ गया। अब देखो x यहाँ पर क्या, यहाँ t पैरामीटर था, यहाँ पर थीटा पैरामीटर है। इससे क्या मतलब, हमें थीटा दे रखा तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा आपका dx ओवर डी थीटा, ये हो गया माइनस का cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, और ऐसे ही dy ओवर डी थीटा, ये हो जाएगा cos का फिर से माइनस का b साइन थीटा। और हमें निकालना क्या है, पूछा जा रहा है dy अपॉन dx, ये कितना होता है, वहाँ था dy अपॉन dt dx अपॉन dt, क्योंकि t में था, यहाँ पर dy ओवर डी थीटा dx ओवर डी थीटा, dy ओवर डी थीटा कितना है आपका माइनस का b साइन थीटा और माइनस का a साइन थीटा, तो माइनस से माइनस साइन थीटा, तो आंसर आ गया b अपॉन। अब देखें कितने आसान क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक यहाँ से आएगा, लेकिन हाँ इतने लड्डू से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, थोड़े दमदार आएंगे, आपको होमवर्क में मिलेंगे। देखें जरा, डिफ्रेंशिएट कर दें इसे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt, साइन टी का कितना होता है cos t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम ये, और यहाँ पर dy ओवर dt, cos t को हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और 2t को छुपा के किया है तो इंटू 2, अब dy ओवर dx, इसके लिए फार्मूला है dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, लगा जाओ बस, इन दोनों को डिवाइड करना है। कितने आसान क्वेश्चन है, 2 साइन 2t अपॉन cos t, t में छोड़ना है आपको, थोड़ा सिंपल हो सकता है तो कर लीजिए। आप जानते हैं साइन 2t का फार्मूला माइनस 2 साइन 2t का, साइन 2a वाला फार्मूला कहता है 2 साइन a 2 साइन t cos t अपॉन cos t से cos t कैंसिल, तो आंसर आ गया माइनस का 4 साइन t। ये वैल्यू आई है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx है y और x, लेकिन आंसर किस में दे रहे हैं हम, t में ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको पैरामीटर फॉर्म में दे रखा था t की फॉर्म में, तो आंसर आपको ऐसे देना है। अगर x और y में रिलेशन दे रखा होता, आप अगर कर सकते हैं t को निकाल सकते हैं, तो फिर आप x y में देंगे। अब देखें जरा 4 बिल्कुल ऐसे करना है, तो dx अपॉन dt, 4t का क्या होगा 4, यहाँ dy ओवर dt, 4 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करें स्टूडेंट्स पावर फार्मूला लगा के, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर। पावर फार्मूला लगाइए स्टूडेंट, कई स्टूडेंट को यहाँ गड़बड़ लगता है, ये टी की पावर ऊपर लेके गए हैं माइनस 1, और फिर पावर फार्मूला लगाया हमने माइनस 1 पहले, टी की पावर माइनस 1 माइनस 2, इतना है। अब डिवाइड कर जाओ, ये dy ओवर dx, dy ओवर dt, dx ओवर dt, dy ओवर dt की वैल्यू है माइनस का 4 ओवर टी स्क्वायर, ये है 4, ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया माइनस का 4 से 4 कैंसिल हो चुका है आपका, 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, तो बचा कितना 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आंसर आया आपका dy अपॉन dx की वैल्यू। तो आपने देखा कितने आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखें इतने आसान, आगे भी देखें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी स्क्रीन पर है, एक्स इक्वल टू पहले की तरह रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नया कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएशन ही नहीं है, एक्स थीटा की फॉर्म में रखा है, वाई थीटा की फॉर्म में रखा है, थीटा यहाँ पैरामीटर है और ये किसी उस कर्व की पैरामीटर की इक्वेशंस हैं, तो हमें डिफरेंस करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर
डी थीटा, कितना होगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और कॉस का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2, साइन 2 थीटा इंटू 2, ये तो इतना आ गया। और यहाँ पर डी वाई ओवर डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा कितना, ये कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का भी 2। जैसे हम एक्स के रेस्पेक्ट करते थे ऐसे थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लिखना होगा आपका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब डिवाइड कर जाओ, ये डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, डी वाई ओवर डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा, ये फॉर्मूला आपका ये। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ये कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये है आपका है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ होगा, कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ जाए बस, ये थीटा की फॉर्म में आपको छोड़ना था, हो गया। अब देखें जरा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो इसको, डी एक्स ओवर डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, करो थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, ये थीटा के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा 1, जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में 1, थीटा के रेस्पेक्ट में 1, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये हो गया आपका। इधर डी वाई ओवर डी थीटा, ए 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो कितना है आपका ये माइनस ए साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर जाओ आंसर आ गया। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है आपका ये, डी वाई ओवर डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा, रख जाए डिवाइड करके, डी वाई थीटा वैल्यू आपकी इधर की माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए से तो कैंसिल होता दिखाई दे रहा है साफ साफ, और बाकी वैल्यू आपको दे रखी है, रख जाएं। आप थीटा में दे रखा ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई देता है तो कॉस 2 वाले फॉर्म में याद आ जाते हैं। माइनस कितना है 1 माइनस कॉस थीटा को और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कॉस 2 वाले फॉर्म में, कितना लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नहीं तो आप इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा और सुंदर आ जाएगा, अच्छा बन जाएगा। अभी सुंदर नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस थीटा को हमने हाफ एंगल में कर दिया फार्मूला लगा के, इसको भी चेंज कर जाओ, साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 वाला फार्मूला लगा के, साइन 2 क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, लिख जाओ यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल हो गया, तो कॉस अपॉन साइन कॉट माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। तो था आसान, देखो ऐसे एक और आसान, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे गए हैं। केवल ये तो यहाँ पर नहीं दे रखा, सेकंड डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकाल लेते हैं, उसको एक बार और डिफरेंस करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर आ जाएगा, उस पर रिलेटेड बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम अगली एक्सरसाइज हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी हम बोर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से यहाँ देखो जरा, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और वाई इक्वल टू बीटा थीटा, करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप बताएं ये हम कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन ये किस कर्व की इक्वेशन है। अगर यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करें, बहुत आसान है इसको एलिमिनेट करना, तो कोई कमेंट्स में आंसर दे, इसका आंसर क्या आएगा, ये किस कर्व की इक्वेशन है। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 34 किया था, हमने देखा था एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, वो सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन थी। ऐसे ही ये किस कर्व की इक्वेशन है, कमेंट्स में आंसर दीजिए फटाफट। देखिए इसको थीटा को एलिमिनेट करना है, किस कर्व की इक्वेशन है, यहां हम इसका डिस्कशन करेंगे। पहले देखें जरा इस क्वेश्चन को, चलो पहले इसी को कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ गया आपका ये dx ओवर डी थीटा, ए सेक थीटा कितना होगा, ए सेक थीटा कितना टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो b सेक स्क्वायर थीटा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपका ये डी वाई ओवर डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा, रख जाए डिवाइड कर जाए, डी वाई ओवर डी थीटा कितना है बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा से कुछ हल्का हो गया तो बचा कितना आपका ये बी अपॉन ए, और ऊपर तो बचा है सेक थीटा, नीचे बचा है टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब देखें इसको ऐसे छोड़ना,
छोड़ना चाहे यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई कर जाएं, साइन कॉस में चेंज कर जाएं, सेक थीटा ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा बी अपॉन ए 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल 1 अपॉन साइन थीटा कॉस एक थीटा। सॉल्व साइन कॉस में चेंज करने के बाद में अब आपको बताना है, कमेंट्स में आंसर देना है कि ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन तो दे रखे हैं, किस कर्व की ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 34 में हमने बताया था वो सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन थी x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। ऐसे x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा किस पर हम एज ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, किस कर्व की ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसको हम बनाएंगे। आप आंसर दें जरा फटाफट। उससे पहले करते हैं, सोचें, थीटा को एलिमिनेट करें, आंसर निकालें। इसको देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला। तो डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ थीटा था यहाँ टी है, टी के रेस्पेक्ट करें तो dx ओवर dt a cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी log tan t। अच्छा यहाँ कर जाए इसका डेरिवेटिव, ये क्या आ जाएगा, छोटा सा हो जाएगा ये फटाफट, dy ओवर dt कितना आ गया a cos t। इसको तो यहीं कर गए, इसको करें जरा, ये log tan t by 2 कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था। ये log tan t by 2 कितना होगा 1 अपॉन, इसको छुपा गए, log x का होता है 1 अपॉन x, लिख जाओ यहाँ पर tan t by 2। अब tan t by 2 का डेरिवेटिव करेंगे, tan का क्या होता है sec स्क्वायर t by 2, अब t by 2 का करेंगे तो t by 2 कितना होगा 1 by 2। काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन इतना भारी भरकम है, बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, बहुत छोटा सा एक कॉम्पैक्ट इसका आंसर आता है, इस वजह से एक खूबसूरत आंसर निकल के आता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ए देखें, माइनस का ये साइन टी, tan t by 2, अगर कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में चेंज कर जाओ, tan t by 2 लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन t by 2 ओवर cos t by 2, और sec स्क्वायर t by 2 लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2, और ये 1 by 2 तो है ही। अब इस cos t by 2 से एक कैंसिल हो गया तो एक बचा है sin t by 2 cos t by 2 2, तो 2 sin a cos a sin 2a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, ये क्या बन गया 2 sin a cos a sin 2a, यहाँ a नहीं है t by 2 है तो क्या बन जाएगा sin 2 इंटू टी बाई 2, तो sin t आया बस केवल इतना। ये पूरा का पूरा कितना बन गया sin t, sin 2a वाला आइडेंटिटी लगाई हमने यहाँ पर। ये sin 2a क्या होता है 2 sin a cos a, ये लगाया हमने यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर जाए तो a, इसकी मल्टी यहाँ होगी तो हो जाएगा माइनस का ये साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, एक वैल्यू आ गई, एक आपके पास पहले से, दोनों को डिवाइड कीजिए आंसर आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, ये वाली वैल्यू है दिस अपॉन दिस, तो कितना हो जाएगा ये a कॉस टी अपॉन a कॉस स्क्वायर टी ओवर साइन टी ऊपर आ गया आपका, a से कैंसिल, इससे कैंसिल, तो आंसर कितना खूबसूरत आया है साइन टी अपॉन कॉस टी, साइन टी अपॉन कॉस टी क्या हो गया आपका टेन टी। अब स्टूडेंट देखें इसका आंसर क्या था आपका, ये हाइपरबोला। क्या होता है आपका ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला आपने पढ़ा था क्लास 11 में, उसी की क्वेश्चन दे रखी है ये, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। थीटा को एलिमिनेट करना है, कैसे भी करें, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या आ गया आपका ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हाइपरबोला। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे तो आंसर तो आपका बी अपॉन ए कोसेक थीटा आएगा। दोनों तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं आप, लेकिन कोई आपसे ऐसे कह ही नहीं रहा, सीरियसली आपको ऐसे नहीं बोल रहे कि आप ये काम करें, अगर ये आप केवल समझें फील करें इसको। देखें आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपकी स्क्रीन पर हैं। देखें बिल्कुल 10 में तो करना है वही चीज़ जो 1 से लेकर 10 तक दे रखा है कि विदाउट एलिमिनेटिंग, लेकिन बिना एलिमिनेटिंग वाली बात क्वेश्चन नंबर 11 में नहीं है।
तो उसको हम कैसे भी कर सकते हैं, एलिमिनेट करके कर सकते हैं, वहाँ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें शो करके दिखाना dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस y अपॉन x निकालेंगे अभी। चलो पहले इसको कर लेते हैं विदाउट एलिमिनेटिंग, बात ध्यान नहीं दे रखी है तो एलिमिनेट कर जाओ। एलिमिनेट कैसे करेंगे, हाँ एलिमिनेट करने के लिए आपको कहीं कुछ करना होगा, कहीं स्क्वायर करना होगा, कहीं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना होगा, कभी माइनस करना होगा, किसी भी तरह से टी को एलिमिनेट करना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर जाएं एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर जाए तो क्या आएगा, अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी। तो ये आ गया एक्स वाई ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होगी तो दोनों ही ए हैं, ए के अंदर आ जाएंगे आपके, तो प्लस कॉस इनवर्स टी। तो ये आ गया एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट ए टू दी पावर। अब ये साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, आपको दे रखा है क्या आपके सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस टी इक्वल टू पाई बाय 2। लेकिन ये प्रॉपर्टी सारी की सारी अब हटा दी गई हैं, आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो उसमें से हमारी ये प्रॉपर्टी भी सारी हटा दी गई हैं। तो केवल 2.1 आपको करनी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। और 2.2 में एक दो क्वेश्चन हैं जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती है, जहाँ अगर प्रॉपर्टी लग रही है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो यहाँ ही प्रॉपर्टी लग गई तो हो गया पाई बाय 2। अब ए की पावर पाई बाय 2 है, सारा का सारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये x और y है, प्रोडक्ट लगेगा आपका, x को छोड़ दिया y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, y को छोड़ दिया x का डेरिवेटिव 1 x के रेस्पेक्ट में, और ये तो सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो ये x dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y, y इधर चला गया, और dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया माइनस y अपॉन x। एक तरीका ये है, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन यहाँ थी नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक थी, लेकिन अगर वही रिस्ट्रिक्शन दे रखी हो यहाँ भी तो भी आसान है। आप dx अपॉन dt निकालेंगे पहले की तरह, dy अपॉन dt निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, सब कुछ कट पट जाएगा और निकल के क्या आएगा, इसी तरह की वैल्यू आएंगी, बस ये बचेगा माइनस साइन के साथ। ये आंसर में टी की फॉर्म में बचेगा, उस टी की फॉर्म में जो बचेगा उसके प्लेस पर y और x रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से शो कर सकते हैं। दूसरा इसको देखें जरा, x इक्वल टू 1 ये देखा है आपको, करंट डिफरेंस थीटा की रेफरेंस थीटा की डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx ओवर डी थीटा a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, अब थीटा साइन थीटा, हम थीटा की रेस्पेक्ट कर रहे हैं और थीटा के दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू लगेगा थीटा और साइन थीटा में, साइन थीटा में यहाँ पर लगाइए, थीटा को छोड़ दिया साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, प्लस साइन थीटा को छोड़ दिया थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1, तो इससे फायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया dx ओवर डी थीटा इक्वल टू a थीटा cos थीटा, थीटा cos थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करें, dy ओवर डी थीटा, बिल्कुल ऐसे ही a साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस थीटा को छोड़ दिया cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस में तो प्लस का साइन थीटा माइनस, अब cos थीटा को छोड़ दिया और थीटा का डेरिवेटिव 1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, ये a थीटा साइन थीटा, या dy अपॉन थीटा की वैल्यू, और पूछ कर रहे हैं हमसे dy ओवर dx, तो ये होता है dy ओवर डी थीटा dx ओवर डी थीटा, dy और डी थीटा वैल्यू कितनी है, a थीटा साइन थीटा और a थीटा cos थीटा, a थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपन cos थीटा टेन थीटा, बहुत छोटा सा आंसर आ गया, खूबसूरत आंसर आ गया, ये हुआ। अब देखें एक और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट अटकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कैसे करते हैं उसे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी है, काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसके अंदर, तो बड़े आराम से करेंगे, हाँ थोड़ा सावधानी से करेंगे। क्वेश्चन टूल लगाना है और उसके बाद में सिंप्लीफाई करना है, तो थोड़ा मैनिपुलेशन है, सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टी, करें इसको किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन टूल लगा रहे हैं, अंडर रूट cos 2t का डेरिवेटिव स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, cos 2t। अब रूट इस वाले को छोड़ दिया आपने cos 2t को, d ओवर डी एक्स ऑफ साइन QT कितना हो जाएगा आपका, ये 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का cos t, ये इसका डेरिवेटिव आया, हमने डायरेक्ट कर दिया, माइनस अब इसी को छोड़ गए आप, ये साइन QT, अब रूट वाले रूट cos 2t का डेरिवेटिव कराएंगे। इसमें ध्यान दो यहाँ बहुत ही
बच्चे मुश्किल में आते हैं, काफ़ी डर लगता है इस क्वेश्चन से। cos 2t कैसे किया हमने, ये रूट में देखा है, रूट एक्स का डायरेक्ट होता है 1/2 रूट एक्स। अब cos 2t का भी करना है आपको, ये होता है माइनस साइन 2t और 2t का इंटू 2, इतना आएगा ये। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया आपका। अब रूट अपॉन में है, ये यहाँ कहीं नहीं है, तो अपॉन में है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी आ जाएगा ये। तो ये आ गया कुछ इस तरह से, रूट भी आया है तो cos 2t एक रूट में है और एक पावर पूरी है तो 1 और हाफ पावर मिलके हो गई 3/2। इसकी मतलब यहाँ जाके हो गई तो हो गया आपका ये cos 2t और ये 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस, ये सब कैंसिल हो चुका है, यहाँ आ गया है, ये नीचे आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया साइन क्यूब टी और साइन 2t, साइन 2t इतना आया। तो देखो कुछ कॉमन आ सकता हो, तो कुछ कॉमन आ रहा है। अब देखें साइन स्क्वायर टी और साइन क्यूब, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन आ गया और कॉस टी ये कॉमन आया। तो बचा कितना आपका ये 3 cos 2t प्लस आपने कॉमन लिया तो यहाँ से एक तो साइन टी बचेगा, cos टी हमारा क्या होगा, तो इसको लिख दिया हमने साइन 2t को लिख दिया है 2 sin t cos t, साइन 2t लिखा हुआ है, साइन 2t को लिख दिया हमने 2 sin t cos t और cos t कॉमन निकाल तो बचेगा कितना आपका ये 2 sin t। चलो एक स्टेप ले लेते हैं, एक स्टेप हमने जंप किया है यहाँ पर, ये तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t इतना आएगा, 2 sin t cos t की मत इसके प्लेस पे लिखेंगे और फिर हम कॉमन ले गए तो कितना आ गया आपका ये cos 2t टू द पावर 3/2। ये आया है dx अपॉन dt। इस वन इसी तरह से करना है आपको दूसरा वाला भी dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना आएगा, वो भी सेम इसी तरह से आएगा कि cos 2t टू द पावर 3/2। यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो साइन की पावर 2 है तो cos की हो जाएगी, तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर t साइन t और यहाँ माइनस में आएगा ये, और दोनों ही cos में आएंगे 2 cos स्क्वायर t। बिल्कुल ऐसे ही करना है इसमें। तो यहाँ ध्यान दो, मैं एक स्टेप जंप कर गया हूँ, साइन 2t को लिखेंगे 2 sin t cos t, उसके बाद कॉमन आएगा आपका ये साइन स्क्वायर t cos t, फिर ये बचेगा। और जब इसी तरह से सिमिलरली ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे सॉल्व किया पता है, मैं आपको इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t, दोनों ही cos में आएंगे और एक माइनस में आएगा, ये मुझे याद है मैंने लिख दिया ये। अब डिवाइड करना है, डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दो तो dy ओवर dx क्या होता है आपका dy ओवर dt dx ओवर dt। करें सिंप्लीफाई, dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है, तो ये वैल्यू है आपकी cos स्क्वायर t sin t और यहाँ पर है ये 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t और अपॉन में देखो इसके अपॉन में भी क्या है, इसके अपॉन में जो दे रखा है वो कैंसिल हो जाने वाला है, अपॉन में दे रखा है cos 2t की पावर 3/2। यहाँ कितना है आपका ये cos 2t की पावर 3/2 और अपॉन में नीचे भी है, इसमें भी cos 2t की पावर 3/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। dx अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाली थी पहले, ये वाली, ये वैल्यू है आपकी ये साइन स्क्वायर t cos t और 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, ये बचा। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो, तो देखो एक साइन t से कैंसिल हो गया, cos से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका, ऊपर केवल cos बचा है और नीचे बचा है साइन। तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये इतना भारी भरकम लगता है, इसको करने में बहुत मुश्किल होती है। दोनों को हमने एक ही पार्ट किया है और उसके बाद आंसर बड़ा ही छोटा सा निकल के आता है, माइनस cos 3t। देखें अब क्या बचा है 2 cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर t और अब तो ये भी cos में, ये भी cos में, ये cos 2t दे रखा है तो इसको भी cos में ही चेंज कर जाएं। 3 cos 2t लिख सकते हैं कितना हम, ये 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और यहाँ नीचे दे रखा 3 cos स्क्वायर t, इसको साइन में चेंज कर जाएं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। इसमें ध्यान से देखें दोनों स्टेप को, इसके प्लेस पर और इसके प्लेस पर cos 2t यहाँ दे रखा है, उसके प्लेस पर cos वाला लगा है क्योंकि ऊपर सारा cos में है, नीचे सारा हम साइन में बना रहे हैं, ये भी साइन में, ये भी साइन में, इसको भी साइन में बना लिया। तो cos 2a वाला फार्मूला जिसमें साइन आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वो लगाया यहाँ पर, प्लस का 2 साइन स्क्वायर t, ये आया आपका यहाँ तक, इतना ऐसे किया है ये।
अब देखें जरा, cos t 2 cos स्क्वायर टी और ये हो गया आपका माइनस का 6 cos स्क्वायर टी प्लस 3 और ये है आपका साइन टी 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। अब सिंप्लीफाई कर जाओ, देखो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर टी और माइनस का 6 cos स्क्वायर टी, इनको सिंप्लीफाई किया, दोनों को कितना हो गया, माइनस का 4 cos स्क्वायर टी, 3 यहाँ पर है, इस cos टी की मल्टीप्लाई यहाँ जाके कर गए तो कितना आ गया आपका ये 3 cos टी माइनस और ये हो जाएगा आपका ये 4 cos क्यू टी मल्टीप्लाई, ऐसी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर गए, इसके यहाँ करेंगे तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, ये क्या हो गया साइन 3 और cos 3 वाले फॉर्मूले बन गए। तो 34 और ऊपर 43 होता था, 43 याद करने का तरीका है, साइन 3 क्या होता है 34, 3 साइन टी माइनस साइन 3 टी होता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, और cos 3 टी क्या होता है 43, 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी। तो ये ऊपर वाला जो दे रखा है वो उल्टा दे रखा है, माइनस कॉमन ले जाओ इसमें से, माइनस जैसी कॉमन लेंगे आप इसमें से तो ये बन जाएगा आपका ये cos 3t, नीचे तो आपका साइन 3t है ही, तो आंसर आ गया आपका माइनस का ये cot 3t, ये आंसर आया। और छोटा सा आंसर आया लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, दमदार था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन ज़्यादा थी इसके अंदर। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।